दिल्ली चुनाव में अब कम ही दिन रह गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घूम घूम कर अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शत्रुघ्न साहू जी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, और कृष्णा अग्रवाल जी हैं जो संयुक्त सचिव हैं हरियाणा के, और उनके साथ राकेश कुमार और संजय महंत जी भी हैं जो आम आदमी पार्टी की संभावनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। शत्रुघ्न साहू जी, ये बताइए कि आप आम आदमी पार्टी की क्या उम्मीद देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो महिला सम्मान योजना की बात हो, संजीवनी योजना हो, छात्रों के लिए विदेश, दलित छात्रों के लिए विदेश पढ़ने की योजना हो, पुजारियों और ग्रंथियों की योजना हो, चाहे वो अंबेडकर स्कॉलरशिप हो, बाबा साहब के नाम पर चलने वाली योजनाएं हो, महिलाओं को बसों में यात्रा हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो, लोगों की जो तमाम बुनियादी ज़रूरतें हैं उस पर इतना काम किया है और काम कर कर के लोगों के दिलों में छपे हुए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव की घड़ी में आज जोर लगाने की ज़रूरत है। आज ये चुनाव दिल्ली की जनता लड़ रही है, तमाम पार्टियां कोशिश कर रही है, भाजपा हो वो भाजपा अन्य भी तरह की साजिशें रच करके इसे समीकरण को गड़बड़ाने की, रोकने की कोशिश करें, लेकिन ये होने वाला नहीं है। जनता आगे है और नेता पीछे है। दिल्ली की जनता मुस्तैद है आम आदमी पार्टी के लिए, और ये चुनाव निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, क्योंकि योजनाएं इतनी हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। कहने के तो मुर्गे के सर पर भी ताज होते हैं। ये बताइए, आपको चुनौती किससे मिल रही है? आपकी लड़ाई बीजेपी से है या कांग्रेस से? कांग्रेस की बात तो भाजपा वाले कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस के किसी तरह से कांग्रेस के जाल में इनको उलझा दें, और भाजपा से भी कोई चुनौती नहीं है। भाजपा वाले कोशिश कर रहे हैं तरह तरह के प्रचार करके, तरह तरह के दुष्प्रचार से, षड्यंत्र से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करके, पैसे बांट करके, जूते बांट करके, पोशाक बांट करके। हम लोग तो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, सभ्य हैं, शिष्ट हैं। हम लोग गाली गलौज वाले नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कहना चाहते हैं कि जो ये जूते बांट रहे हैं, 8 तारीख के चुनाव की गिनती के बाद इनके ऊपर जूते पड़ने वाले हैं। जूते भौतिक रूप से नहीं, जूते इनको लगेंगे जो ये काम कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, आप फ्री बीज की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी ये कह रहा है कि केजरीवाल साहब के राज में एक पर एक फ्री शराब की बोतलें बांटी गई। कि विपक्ष कोई नहीं है, ये भाजपा बोल रही है, और भाजपा को आज की तारीख में जिस नाम से बुला दीजिए, भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय जुल्मी पार्टी, अन्याय पार्टी, जो कहिए, गाली गलौज की पार्टी, जो जहाँ कह दीजिए सब फिट बैठता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली चुनाव में कहाँ खड़ी है कि रोज़ सुबह से शाम तक केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली देती है, और शराब, ये वो तरह तरह की बातें, ये कुछ मुद्दा ही नहीं है। आज मुद्दा है लोगों का जीवन यापन क्या होगा, लोगों की जो जीवन यापन चलने का, गरीबों का, मजदूरों का, रिक्शा वाले का, ठेला वाले का, खोमचा वाले का, मध्य वर्ग का क्या होगा। जो ये टैक्स की सरकार, भाजपा की सरकार लूट रही है, उसके खिलाफ दिल्ली की जनता आज गोलबंद है। इसलिए इनका कोई मतलब नहीं है, ये दुष्प्रचार करें, करने दीजिए। शत्रुघ्न जी की 11 साल से आपकी सरकार है, और सरकार बुनियादी सुविधाएं जो दिल्ली के लोगों को है वो नहीं दे पाई है अभी तक। केजरीवाल साहब खुद ही कहते हैं कि पानी नहीं दे पाए, यमुना नहीं साफ कर पाए, कचरे का पहाड़ नहीं हटा पाए, सड़क नहीं बना पाए। तो फिर सवाल है कि 11 साल आपकी सरकार ने किया क्या? देखिए, जब लोग यहाँ के शिक्षित हो जाएंगे, स्वस्थ होंगे, तो दिल्ली सशक्त हो जाएगा। और जितना काम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, लोगों के रोजगार पर, बिजली पर, पानी पर, अंबेडकर स्कॉलरशिप पर, महिलाओं के सशक्तिकरण पर हुआ है, उतना काम देश में कोई सरकार नहीं कर पाई है। और इतनी सारी सहूलियतें देने के बाद
देश में अकेला मात्र राज्य दिल्ली है जो फायदे का बजट बना रहा है, सबके बजट घाटे का है। और अरविंद केजरीवाल जी के जैसे नेता के साहस को सलाम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि यमुना साफ करने की बात हमने की थी, उस काम में बड़े मनोयोग से लगे हैं, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने, इनकी जो भाजपा वालों की छाती फटती है, इनके काम को देख करके, इनके संघर्ष को देख करके जो इन्होंने डिलीवर किया है, उससे घबरा करके कि हमारी राजनीति का क्या होगा, और राजनीतिक कारणों से इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद किया काम रोकने के लिए। अगर ये जेल में बंद नहीं होते तो आज जमुना में आप भी डुबकी लगा सकते थे पत्रकार महोदय, ऐसा नहीं है। और ये काम आगे हो करके रहेगा, ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकते, दूसरे से संभव नहीं। केजरीवाल जी ने राजनीति में आने के बाद जो दिल्ली में बदलाव किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी में, बिजली में, और सारी बुजुर्ग लोगों को जो तीर्थ यात्रा, आप कहते हैं केजरीवाल जी के पीछे पीछे बीजेपी चल रही है। हम हरियाणा से आते हैं तो हरियाणा की बात बता दें। दिल्ली में केजरीवाल जी ने 2100 रुपये अनाउंस किए, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री भी कह रहा है कि हम भी 2100 रुपये देंगे। दिल्ली में केजरीवाल जी ने बिजली फ्री करी है, तो कांग्रेस के लोग भी कहेंगे कि हमें 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है। पहले ये क्या कहते थे कि ये फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। आज ये अगर फ्री की रेवड़ी थी तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाले अपनी सरकारों में ये इन चीज़ों की घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? ये केजरीवाल ही है जो ऐसा मॉडल ला सकता है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो केजरीवाल जैसा नेता पूरे वर्ल्ड में नहीं है, हिंदुस्तान। आप कितना, आपकी क्या उम्मीद है, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं? आम आदमी पार्टी 60 प्लस सीटें लेकर सरकार बनाएगी। जैसे पहले इसने इतिहास रचा, 67 और 62 सीटें ली, इस बार भी 60 प्लस सीटें लेकर आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन कई सीटों पर बहुत कड़ी चुनौती है इस बार आम आदमी पार्टी को। वो चुनौती दिखाने वाली है, क्योंकि अब आपके सामने मैं बोलूं कि मीडिया वाले लोग हमें कम दिखाते हैं और बीजेपी को ज़्यादा दिखाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप बताइए शत्रुघ्न जी, कितने सीटें आप उम्मीद लगाते हैं? 65 प्लस, 65 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को आएगी। और जहां हम लोग खड़े हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा है। मैं अभी पीछे बात कर रहा था, लोग नई दिल्ली को बताते हैं कि यही चुनौती फंसी हुई है, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको ऐसा लगता है कि केवल यहाँ प्रधानमंत्री का वोट है, राष्ट्रपति का वोट है, वीआईपी का वोट है, केवल उन्हीं का नहीं। यहाँ भी झुग्गियाँ हैं, यहाँ भी मध्यम दर्जे के कर्मचारी है भारत सरकार के, और लोगों ने नाम न बताने की स्थिति में बताया कि हम अपने बच्चों की भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अपनी महिलाओं को, अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए सब भले बोल नहीं रहे, लेकिन सभी वोट केजरीवाल जी को आएगा, आम आदमी पार्टी को आएगा, और भारी बहुमत से ये नई दिल्ली विधानसभा भी हम जीतेंगे, क्योंकि इस विधानसभा के गली कुचियों में बहुत सारे लोगों के बीच हम काम कर रहे हैं, स्वयं इसको अपने रडार में रखे हुए हैं और घूम करके देख रहे हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग चाहे जितना कयास लगा दीजिए। जल्दी से बताइए, आप बताइए कितनी सीट आएगी? हम लोग आज पूरे बिहार से आकर और जितने भी बिहारी लोग हैं उनके बीच जाने के बाद यह पता चल रहा है कि 65 प्लस सीट आना जो है वो तय। और यह हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने केजरीवाल जी ने सुविधाएं दी हैं ये अतुलनीय है, और इस बार कोई रोक नहीं सकता है 65 प्लस। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? हमें भी लग रहा है कि 60 प्लस सीटें आएगी। इसके पीछे कारण यह है कि अभी हम लोग प्रचार के क्रम में कुछ मोहल्ले में गए जहाँ पे बिहारी लोग आकर इलाज कराने के लिए रह रहे हैं, वो किराए के मकान में रह रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम तो 4 महीने से है, 1 रुपया बिजली बिल हमें नहीं देना पड़ा। हम मूव कर रहे हैं, महिलाओं को 1 रुपया भाड़े के रूप में, बस भाड़े के रूप में नहीं देना पड़ा। तो जो क्षणिक रूप में भी दिल्ली आते हैं वो भी उनके इस लाभ से लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए जनमानस में ये बातें हैं कि अमकी बार केजरीवाल सरकार। भाजपाइयों की बोलती बंद है, क्योंकि दिल्ली वालों को केजरीवाल पसंद है। दिल्ली की जनता केजरीवाल की दीवानी है, इसलिए भाजपा को इस चुनाव में मुंह की खानी है। गरीब, मध्य वर्ग सब केजरीवाल के लिए आगे बढ़े हैं कि दिल्ली की सारी सुविधाएं चालू रखने के लिए लोग केजरीवाल ही ढाल है। आने वाले समय में हर जनता की एक ही कहना है कि हमारा एक ही संकल्प, केवल केजरीवाल ही विकल्प। केजरीवाल, हम केजरीवाल को लाएंगे, केजरीवाल ही, फिर से केजरीवाल लाएंगे। दिल्ली की जनता की ढाल केवल केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। चलिए, तो आपने देखा कि ये केजरीवाल के समर्थक हैं लोग, केजरीवाल की पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं,
और इनको उम्मीद है कि एक बार फिर से दिल्ली में इनकी सरकार आएगी। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार।